ऑल इज़ नॉट वेल इन लद्दाख, ये कहना है सोनम वांगचुक का, जो कि साइंटिस्ट भी हैं, एजुकेशनिस्ट भी हैं। अगर अभी आप उनको नहीं जानते तो ये समझ लें कि जो 3 इडियट मूवी है वो इन्हीं पर बनी है, और ये जो स्लोगन इन्होंने लिया है इस मूवमेंट के लिए, ऑल इज़ नॉट वेल इन लद्दाख, ये भी उसी मूवी से बारो किया गया है। वहाँ पे जो डायलॉग था वो था ऑल इज़ वेल, और ये जो एडिशन के साथ है वो है ऑल इज़ नॉट वेल इन लद्दाख। ये 26 जनवरी से करदोगला पास, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट पीक है ऑफ दिस रीजन, वहाँ पर फास्ट पे बैठे हैं। इनकी कुछ डिमांड्स हैं, और इसमें जो टेम्परेचर है, वो मिनिमम टेम्परेचर वो 40 डिग्री सेल्सियस तक जाता है, जो कि किसी भी इंसान के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो इनकी क्या डिमांड्स है, इस पर बात करते हैं। इनके मुताबिक जो ग्लेशियर्स है 1/4 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जिन पर डिपेंड करती है, वो बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, और इसका एक बड़ा हिस्सा जो है लद्दाख में भी पाया जाता है, और वहाँ पर भी बहुत तेज़ी से ग्लेशियर्स पिघलने के चांसेस हैं। वो उसकी वजूहत आप लोगों को मालूम है, जो ह्यूमन इंटरवेंशन है उसकी वजह से, और पर्टिकुलरली जो ग्लोबल वार्मिंग की जो सिचुएशन है, क्लाइमेट चेंज, उसकी वजह से ये ग्लेशियर्स बहुत तेज़ी से पिघल रहे हैं, और इसकी वजह से एक बड़ा हिस्सा जो इंसानों की आबादी का है वो ख़तरे में पड़ चुका है। और इसी के लिए इनकी डिमांड जो है वो उनके मुताबिक ये इसी के लिए है कि इसी चीज़ से इंसानों को बचाने के लिए जो लद्दाख का ये रीजन है, जो ग्लेशियर्स है, इनको प्रोटेक्ट किया जाए। और प्रोटेक्ट कैसे किया जाए, उनके मुताबिक जो शेड्यूल 6 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंडर जो सेफ गार्ड है, जो ऑटोनॉमी प्रोवाइड होती है, वो लद्दाख रीजन को भी प्रोवाइड की जाए, यानी कि लद्दाख रीजन को इस शेड्यूल के अंदर शामिल किया जाए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो सिचुएशन राइज हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस सामने आ रहे हैं, उन कॉन्सिक्वेंसेस को मिनिमाइज किया जाए लद्दाख रीजन को लेकर। अब सवाल ये पैदा होता है कि 6th शेड्यूल क्या कहता है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 6th शेड्यूल बेसिकली अंडर आर्टिकल 244, पर्टिकुलरली अंडर आर्टिकल 244 सब क्लास 2 के अंदर वजूद में आया था, इनेक्ट हुआ था। और 244 जो है वो बात करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज़ एंड ट्राइबल एरियाज़ की, और जो लद्दाख का 90% जो रीजन है वो ट्राइबल एरियाज़ में फॉल करता है। 244 और सब क्लास 2 के अंदर कुछ 4 स्टेट्स के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स को शामिल किया गया है, कि जो रीजन्स इन 4 स्टेट्स के, वो 4 स्टेट्स कौन सी हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनमें जो ट्राइबल एरियाज़ हैं जो कि 6th शेड्यूल में शामिल किए गए हैं, उन पर 6th शेड्यूल के स्पेशल प्रोविजंस जो हैं वो इनेक्ट होंगे या अप्लाई होंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कैसे प्रोविजंस हैं, ये कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं जो कि उन रीजन्स पर अप्लाई होते हैं जिनको शेड्यूल 6 के अंदर शामिल किया जाता है। इसमें पर्टिकुलरली जो बात है वो ये है कि ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स फॉर्म होती हैं उन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, जिनको पावर किया जाता है टू मेक लॉज फॉर देयर ऑन बेनिफिट्स, यानी कि उनको स्पेशल पावर दी जाती है उन ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स को, जो कि क्या करते हैं कि अपने रीजन्स के लिए कुछ स्पेशल लॉज बनाते हैं, क्योंकि बिकॉज दे नो बेटर फॉर देयर रीजन्स, ताकि वो उस कल्चर को प्रोटेक्ट कर सकें, नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट कर सकें, लैंड को प्रोटेक्ट कर सकें। ये समझे कि ये एक स्पेशल मिनिएचर स्टेट का दर्जा दे दिया जाता है इन तमाम जो रीजन्स हैं उनको। अब इसके लिए जो हैं सोनम वांगचुक जो हैं वो फास्ट पे बैठे हैं, जो इतनी जद्दोजहद कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट और आयरॉनिकल बात ये कि इन तमाम प्रोविजंस और राइट्स के लिए, जिनके लिए सोनम वांगचुक साहब और बाकी लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये इनको सेफ गार्ड किया जाए, ये सारे सेफ गार्ड्स और ये सारे प्रोविजंस और राइट्स आर्टिकल 370 के अंडर लद्दाख को मिले हुए थे। लद्दाख वाज प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 370, बट वही आर्टिकल 370 जिस पर सोनम वांगचुक साहब और लद्दाख के कई लोग जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, खुशियाँ मना रहे थे। आई प्रे कि लद्दाख शाद रहे, आबाद रहे, लद्दाख के लोग सब सलामती से रहें और खुश रहें। थैंक यू सो मच। विल मीट विद अनदर वीडियो नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू सो मच।